हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा एचसीएफ एलसीएम का डे नंबर 8 है। सभी बच्चों से एक विनम्र निवेदन से पूछ रहा हूं कि अभी तक आप लोगों ने एचसीएफ एलसीएम पढ़ा है, आपको ये चैप्टर कैसे लगे, कि आपको सच में समझ में आ रहे हैं, और अगर बेहतर लग रहा है तो कंटिन्यू बने रहिए मेरे इन सभी चैप्टर सभी पॉइंटों के साथ, और बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए और अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर कीजिए इन वीडियो को प्लीज बेटा, ताकि वो आगे से आगे शेयर करें। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ एलसीएम डे नंबर 8। तो आइए करते हैं स्टार्ट बेटा जी। ओके, आइए चलिए बेटा जी करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैंने यहां पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं। तीनों क्वेश्चनों को बड़े आराम से पढ़ेंगे और समझना कि इन तीनों प्रश्नों में क्या डिफरेंट है। देखिए, सबसे पहले वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 20, 25, 30, 45 से पूर्ण भाज्य हो जाए, यानी जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसमें 25, 40, 60 का भाग दे तो शेषफल 7 बचे। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 25, 35, 45 का भाग दे तो शेषफल क्रम से 18, 28 और 38 बचे। देखो, इसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें भाग देंगे तो शेषफल 7 बच रहा है, और इसमें भाग देंगे तो अलग अलग शेषफल बच रहा है। यानी कि यहां पर मैंने यह बोला आपको कि प्रश्न 3 टाइप के प्रश्न है। तीनों टाइप के प्रश्नों को कैसे करना, अच्छी तरह से अपनी खोपड़ी में फीड कर लो बढ़िया तरीके से। अगर देखो, सबसे पहली बात, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब क्या निकलेगा? एलसीएम। पहली कंडीशन 15, 20, 25, 30 और 45, इसका सबसे पहले एलसीएम निकालो। क्लियर? इधर 25, 40, 60 का एलसीएम निकालो। आगे क्या करना बाद की बात है, ठीक है ना? भाग दे, किसका भाग दे? 25 का, तो पहले 25, 35 और 45 का एलसीएम निकालो। सर एलसीएम क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें यह पता है कि छोटी छोटी संख्या छोटी छोटी संख्या छोटी छोटी, तो चाहे शेषफल बचे या ना बचे या बार बार बचे, पहले आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। क्लियर? अब देखो, मैं इसका एलसीएम निकालता हूं। एलसीएम निकालना मैंने आपको पहले भी समझाया था। जैसे मान लो यहीं पर देख लो, मैं एलसीएम निकाल रहा हूं शॉर्टकट में। 5 का भाग देंगे, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 5 3 45। 3 का भाग देंगे तो ये कटेगा, 4 का 4, 5 का 5, 3 दूनी 6, 3 3 9। और अब मैं 3 का दोबारा भाग दूंगा तो ये कटेगा, 5 का भाग दूंगा तो ये कटेगा, 2 का भाग दूंगा तो 2 से कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, 20 से कम 20, 40, 20 60, 6 बार 6 18, 180। 180 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 18 पंजो 90, 900। यानी कि इसका राइट आंसर आएगा कितना? 900 आंसर आएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। 900 900 900, इसका एलसीएम कितना हुआ? 900। चलिए भाई, क्लियर? एक बार मैं आंसर नहीं बोल रहा हूं, मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया 900। कोई दिक्कत? क्लियर? आज वो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 5 का भाग देंगे, 55 25, 5 8 40, 12 पंजो 60। 5 का भाग देंगे तो ये कटेगा, 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 का भाग देंगे तो ये कटेगा, 3 का भाग देंगे तो ये कटेगा, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंजो 120 और 12 पंजो 60, 600। यानी कि इनका एलसीएम जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 600 निकलेगा। कितना निकलेगा? 600। ये निकल गया 600। क्लियर? अब आजू यहां पर 25, 35, 45 का एलसीएम निकालना है। अगर 25, 35 और 45 का एलसीएम निकालेंगे, पहले भाग देंगे 5 का, 5 5 25, 5 7 35, 5 9 45। 5 का भाग देंगे तो ये कटेगा, 7 का भाग देंगे तो ये कटेगा, 9 का भाग देंगे तो ये कटेगा। क्लियर? अब यहां पर देखो, 55 25, 25 7 175। 175 को 9 से गुणा कर दो, ठीक है ना? 9 पंजू 45, असल की 4, 9 संती 63, 64 65, 66 67, 67 का 7, असल की 6, ठीक है ना? 9 1 कम 9, 9 6 15, यानी कि 1575। ए लीजिए भाई, इसका एलसीएम भी निकल गया 1575। ये एलसीएम लो 1575। अब सुनो, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं दोबारा सुन लेना। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट तैयार करवाना।
मैंने वो है छोटी छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या, नाम आ गया तो फटक दिमाग में आ गया कि एलसीएम निकलेगा। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल दो, निकाल दिया एलसीएम, इसका एलसीएम निकाल दिया, इसका एलसीएम। अब आगे क्या करना वो सुनो आप। प्रश्न देखो, पूर्ण भाज्य हो यानी पूरा पूरा भाग चला जाए तो जो एलसीएम होगा वही आंसर होगा, खत्म कहानी। क्लियर? आ जाओ, भाग दे तो शेष फल 7 बचता है, केवल 7 बचता है, एक ही संख्या केवल। अगर शेष फल एक बार बचे तो उसको एलसीएम में प्लस कर दो, 607, यही इसका आंसर है, खत्म कहानी। क्लियर? आ जाओ यहां पर, इनका भाग दे तो शेष फल ये बच रहे हैं, यानी बार बार बच रहे हैं, समझ गए? तो आपको देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं 25 का भाग दूं, 35 का भाग दूं और 45 का मैं भाग दूं तो शेष फल मेरे पास बच रहा है 18, 28 और 38 बच रहा है, 18, 28, 38 बच रहा है। अगर शेष फल केवल एक बार बचे तब तो प्लस हो जाएगा, और शेष फल बार बार बच रहे हैं तो एक काम करो, पहले इन दोनों का डिफरेंट निकालो, घटाओ इनको। 45 में से 38 जाएगा, 7 बचेगा, 35 में से 28 जाएगा तो 7 बचेगा, 25 में से 18 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अंतर हमेशा इक्वल होगा, अंतर सेम आ रहा है। क्लियर? और जो भी अंतर होगा उस अंतर को इसमें से हमेशा माइनस करना है, ये बात ध्यान में रखना। अंतर को क्या करना है? माइनस करना है। तो 1575 में से 7 घटाएंगे तो 1568, यही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? ये बात अच्छी तरह से याद रखना। 3 पैटर्न मैंने बताए हैं, पूर्ण भाज्य हो तब तो जो एलसीएम हो वो राइट आंसर। शेष फल एक बार बचे तो उसको जोड़ दो, और शेष फल बार बार बचे तो उन दोनों का जो डिफरेंट होगा उस डिफरेंट को घटाना है, किसमें से? एलसीएम में से। नहीं समझ में आया? आगे ना, आगे में इससे रिलेटेड और कौन कौन से प्रश्न और आ सकते हैं, इनके अंदर और कौन से हार्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनको मैं बताऊं, पहले नोट कर लीजिए इसको फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए आजकल क्या कि क्वेश्चनों के अंदर एक दो ऐसी बातें घुसाने लगे हैं जिसमें बच्चा फंसने लग जाए। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन देखो, प्रश्न के अंदर लिखा है 500 से बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18, 20, 36 से भाज्य हो जाए। देखो इस प्रश्न को 2 मिनट के लिए यहां तक छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से शुरुआत करो आप, यहां से शुरुआत क्या है? सबसे छोटी संख्या यानी कि क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। 12, 15, 18, पहले क्या करना है? 12 का, 15 का, 18 का, 20 का और 36 का पहले क्या निकालोगे? एलसीएम निकाल लो। और एलसीएम में आपको बार बार बता रहा हूं कैसे निकालना है। मैं इसका डायरेक्ट एलसीएम लिखता हूं। इसका एलसीएम होगा 180। इसका एलसीएम कितना हुआ? 180। इसी प्रकार यहां पर देखो 2600 से बड़ी तथा, एक बार इस बात को छोड़ दो आप लोग, यहां देखो यहां से शुरुआत करो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यानी कि एलसीएम निकलेगा जिसमें 6, 8, 10। तो आपको क्या करना है? पहले 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 15 का, 16 का और 18 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और इसका एलसीएम होगा 720। समझ गए? अब ये सर एलसीएम 720 कहां से है? ये आप जानो, आपका काम जाने। मैंने बोला इसका एलसीएम निकाल लेना। आप लोग समझ गए मेरी बात है? इसका एलसीएम 720 है, इसका एलसीएम 180 है। पहली बात समझ में आ गई होगी। उसने बताया सबसे छोटी संख्या तो एलसीएम आ गया, सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो एलसीएम आ गया। सर ये बात तो समझ में भी, अब आगे कैसे करें? आगे तरीका क्या होगा? अब सुनो, एक बार पीछे आओ। 500 से बड़ी, सर ये तो 180 है, ये तो 500 से छोटी है। अब क्या करें? जब आपको ये कंडीशन लिख के दे दिया जाए कि 500 से बड़ी होनी चाहिए तो आपको क्या करना है? इस 180 का पहाड़ा बोलना है। याद रखना, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72, 18 पंजू 90, 18 छिकी 108। आगे भी चलता रहेगा ऐसी। बात समझ रहे हो मेरी बात? ये जो भी एलसीएम होगा
उसको पहाड़ी बोलते जाओ, बढ़ाते जाओ। हमें अगले ने बोला 500 से बड़ी, तो आप बोलोगे सर 500 से बड़ी ये है। देखो यहां से शुरुआत होगी, यहां से, ठीक है ना, यहां से ये सब 500 से बड़ी है। 500 से बड़ी, तो 500 से बड़ी तो 540 भी है, 720 भी है, 900 भी है, 1080, 500 से बड़ी तो है। फिर उसने देखो क्या बोला, 500 से बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या 500 से बड़ी होनी चाहिए, और इनमें जो 500 से बड़ी जो है इनमें सबसे छोटी संख्या, तो यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, 540 की बात कर रहा है। 500 से बड़ी होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए। मैंने बोला सर 500 से बड़ी ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनमें सबसे छोटी, इनमें सबसे छोटी कौन सी है, 540 है। बोलो हाँ है ना, यही इसका राइट आंसर होगा। खत्म कहानी, क्लियर। इसी प्रकार यहां जाओ, 2600 से बड़ी। अब हमें पता है कि 2600 से बड़ी हमें लेके चलना है, लेकिन ये तो 720 ही है, इसका पहाड़ा बोल दो। 720 एक बार, 1440 दो बार, 7 21 ये आ गया, 7 21 7 चौक 28, ठीक है ना, 7 चौक 28 ये आ गया। और 5 बार करेंगे तो 36 दूनी 72, 3600 आ गया, ठीक है ना। इसमें 6 बार करेंगे तो 0 6 दूनी 12, 6 42 और 1 43, यानी कि 4320 ये आ गया। आगे भी ऐसे चलता रहेगा। आई होप की बात समझ रहे होंगे। 720 का 72 कम 72, 72 दूनी 144, 72 216, इस तरह से आगे बढ़ते चले हम। क्लियर। अब पर्सन की लैंग्वेज देखो क्या बोल रहा है वो। 2600 से बड़ी, तो 2600 से बड़ी, 2600 से बड़ी ये है, ये है, ये संख्या सब 2600 से बड़ी यहां से। अरे क्लियर, ये सब 2600 से बड़ी है। उसने बोला सबसे छोटी, यानी 2600 से तो बड़ी होनी चाहिए, तो आपने बोला सर 2600 से बड़ी तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब 2600 से बड़ी है, लेकिन इनमें सबसे छोटी संख्या, इनमें सबसे छोटी संख्या, यानी कि वो बात कर रहा है 2880 की बात कर रहा है, यानी कि वो इसकी बात कर रहा है। अब आप बोलोगे सर ये आंसर, रुको देवताओं रुको, इसने बोला इससे भाज्य है, तो जो एलसीएम होगा वही आंसर होगा, जो हमने निकाला वही आंसर होगा। लेकिन यहां पर देखो शेषफल 2 बच रहे हैं, बच रहे हैं शेषफल 2, तो पहले आप उत्तर निकाल लो। अगर शेषफल केवल एक बार है तो उसको इसमें क्या करोगे, प्लस कर देना, तो यहां पर उत्तर आएगा 2882। ये इसके राइट आंसर होंगे। याद रखना, मैंने पीछे ही बताया आपको, शुरू में 3% बताया, उसमें नहीं बताया था कि अगर शेषफल एक बार बचे तो उसको लास्ट में जोड़ना है। क्लियर। अब ये कड़ी आपको कैसी समझ में आई, कमेंट तो करना ही करना है। अगर समझ में आया है तो इनके अच्छे नोट्स बनाओ, और ध्यान में रखना आज के लिए प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ओके बेटा, और भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊं, पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न में अगले ने बोला है 4000 से बड़ी, चलो इस बात को एक बार छोड़ दो, सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका सबसे छोटी संख्या मतलब क्या होता है, एलसीएम। चलो आ जाओ, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, 12 का, हमें पहले निकालना है एलसीएम। क्लियर। और इन सब का जो एलसीएम होता है वो कितना निकलेगा, 360 एलसीएम। अब ये एलसीएम 360 कैसे है, ये आप निकालोगे भाई, ठीक है ना। इसका एलसीएम जब आप लोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 360 आएगा। कोई दिक्कत, आ जाओ। अब आप ये बोलोगे हाँ सर ठीक है समझ गए हम, लेकिन 360 इसका राइट आंसर नहीं है। उसने बोला 4000 से बड़ी होनी चाहिए संख्या, संख्या 4000 से बड़ी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर 36 का, यानी कि 360 का पाड़ा बोलेंगे। 360 कम से 36 दूनी 72, 36 3 108। सर ये तो बहुत लंबा चला जाएगा, एक काम करो, इस 3600 को अगर मैं 10 से गुणा करूं तो कितना आएगा, 3600। तो ये तो 4000 से ज्यादा नहीं है, 4000 से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब मुझे 11 से गुणा करना पड़ेगा। 11 से गुणा करेंगे तो 0 0, 11 6 66, असल की 6, 11 3 33, 33 और 6 39, ये भी 4000 से बड़ी नहीं है। अब क्या करें, 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो यानी कि
12 से गुणा करेंगे तो 12 से 0, 12 12 6 की 72, असल की 7, 12 कम 12, 12 12 36, 36 और 7 कितने हो गए 43। ये लो भाई सर, ये है आंसर 4000 से बड़ी। हाँ सर ये रही 4000 से बड़ी। समझ में आया मैंने कैसे किया है? तो आप ये कहोगे सर इसकी बजाय हम लेंगे 4320 लेंगे सर। 4320 क्यों लिया? क्योंकि हमें 4000 से बड़ी संख्या चाहिए और 4000 से बड़ी संख्या क्या होगी 4320 होगी। आई होप कि ये बात समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो पहले एलसीएम निकाला, फिर इस कंडीशन को मैंने पूरा कर दिया, ये उत्तर आ गया। अब सुनो गौर से, इसका भाग दे तो शेषफल देखो ये बच रहे हैं। याद करो मैंने शुरू में 3% बताए थे। देखो अगर मैं 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, 12 का भाग दूं तो शेषफल 1, 2, 3, 5, 6, 7 और 9 बचते हैं। एक कम करो, इनको घटाओ आप तो 3 बचेगा, 3 बचेगा, 3 3 3 3 3, सब में 3 3 बच रहे हैं। अब बताओ याद है कुछ? जो इनको घटाएंगे, घटाने पर जो अंतर आएगा उस अंतर को इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे। याद है कुछ? मैंने बताया था आप लोगों को कि जो भी अंतर आएगा वो इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है ना? तो इसमें से घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 4317। यही इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा ये प्रश्न मैंने कैसे करवाए हैं, बड़े जबरदस्त सवाल हैं। और भी बढ़िया बढ़िया मैं क्वेश्चन कराऊं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटे जी। ओके कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है। 100 तथा 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं? यहां देखो किस किस के बीच में, 100 और 400 के बीच में कितनी संख्याएं जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 का भाग दे तो शेषफल ये बच रहे हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लो। हमने निकाला 2, 3, 4, 5, 6, इसका निकालेंगे एलसीएम। और हमें पता है कि इसका एलसीएम जो होता है वो होता है 60। एलसीएम कितना होगा 60 होगा। नहीं समझ में मेरी बात? अगर मैं कह दूं कि 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा तो आप बोलोगे 60 होगा सर। अरे होगा नहीं होगा 60? क्लियर? प्रॉब्लम यह है कि 60 इसका उत्तर नहीं है। उसने बोला 100 और 400 के बीच में होनी चाहिए संख्या, 100 और 400 के बीच में। तो चलो 100 देखो 100 तथा 400 के बीच, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि कोई ऐसी संख्या लो जो 100 से बड़ी हो और 400 से छोटी हो। 100 से बड़ी होनी चाहिए और 400 से छोटी होनी चाहिए। तो चलिए करते। आपने बोला सर यहां तो उत्तर 60 है, इसका मतलब 60 का पहाड़ा बोलो। 60 एकम 60, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजू 30, 6 पंजू 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 निम 54। आगे भी ऐसा डेढ़ चलता रहेगा। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, 100 तथा 400 के बीच 100 से बड़ी और 400 से छोटी ये संख्या भी लीजिए। ठीक है ना? 100 तथा 400 के बीच कितनी संख्या है? तो आपने बोला 120, 180, 240, 300 और 360। ये संख्याएं हैं जो 100 से तो बड़ी है और 400 से छोटी है, यानी कि 100 और 400 के बीच में आने वाली संख्याएं हैं। आगे तुम्हें इसका कोई लेना देना नहीं है। इस प्रश्न में कुछ नहीं करना। उसने बोला इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं तो हमने निकाल दी। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। हम बोलेंगे 5 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं आंसर। उत्तर तो पूछा ही नहीं उसने तो बोला कि कितनी संख्याएं हैं तो हमने बोला 5 संख्याएं हैं। खत्म करनी है आंसर। समझ में आई नहीं आई? अभी हाल ही का एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया बड़ा शानदार, उसको मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और अभी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। एसएससी ऐसे नए नए प्रयोग करती रहती है। आजकल तो बैंकिंग भी कम नहीं है, वो भी ज्यादा हद से ज्यादा प्रयोग करती है। फिर भी देखो इस प्रश्न को, अक्स वह छोटी से छोटी संख्या है
अक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ा जाए, यानी कि अक्स वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें 2000 में जोड़ा जाए, यानी कि 2000 के अंदर अगर मैं अक्स को जोड़ दूं तो वह संख्या 12, 16, 18, 21 से पूर्ण भाज्य हो जाए, यानी कि इसमें किस किस का भाग चला जाए, 12, 16, 18, 21 का। तो पहले एक काम करो, 12, 16, 18, 21 का पहले एलसीएम निकाल लो, क्योंकि इसका भाग जाना चाहिए, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लो। और मैं आपको बता दूं, जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो इसका एलसीएम आएगा 1008। भाई आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लेना ऐसे एलसीएम, समझ गए मेरी बात, ये उनको गुणा कर लेना तो उत्तर आएगा 1008। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 1008 में प्रॉब्लम क्या हुई कि सर इसका एलसीएम तो 1008 है, एकदम ठीक बात है, लेकिन प्रॉब्लम एक जगह है। क्या जगह है? अगले ने बोला कि 2000 में वो जोड़ा जाए, तो जाहिर सी बात है 2000 में कुछ संख्या जोड़ोगे तो 2000 से तो बड़ी होगी नहीं होगी, लेकिन ये तो 2000 से छोटी है। एक काम करो, इसका पहाड़ा बोलो, इसका पहाड़ा बोलेंगे तो 1008 आ गया, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2016 आ जाएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3024 आ जाएगा, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4040 आ जाएगा, 832, ठीक है ना। और 5 से गुणा करेंगे तो 5040 आ जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत है? बात समझ में आई? लेकिन उसने तो बोला कि 2000 में जोड़ी जाए और अक्स वह छोटी छोटी संख्या है, यानी कि 2000 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो 2000 से बड़ी होगी। इसमें देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो 2000 से बड़ी है लेकिन सबसे छोटी है? तो आपने बोला सर 2000 से बड़ी, तो ये सब 2000 से बड़ी है, यहां से लेके सब 2000 से बड़ी है, लेकिन इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप बोलोगे सर 2016 है। क्लियर? अब इसका मतलब ये हो गया कि 2000 में अक्स जोड़ेंगे तब ये 2016 आएंगे। अरे सोच के देखो, 2000 में अक्स जोड़ेंगे तब 2016 आएंगे, इसका मतलब अक्स का मान 16 होगा। अरे अक्स का मान 16 होगा तभी तो 2016 आएगा। बोलो हाँ है ना? क्लियर? इसका मतलब अक्स का मान 16 हो गया। उसने बोला अक्स के अंकों का योग बताओ, इसके अंकों का योग होगा 1 + 6 बराबर कितना होगा? 7। यही इसका राइट आंसर है। समझ में आई मेरी बात? ये 1 + 6 बराबर 7 अंकों का योग हो गया आंसर। ये था आज आपका डे नंबर 8। मैं आपको एक गारंटी बताऊं, हर एक क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से बताऊंगा, ये मेरा वादा आप लोगों से। बढ़िया तरीके से तैयार करो, अच्छे नोट्स बनाओ, एक भी पर्सन एग्जाम से बाहर नहीं जाने दूंगा बेटा जी। ओके, तो मिलके कीजिए बढ़िया तैयारी और अपने दोस्तों को बढ़िया तरीके से बेटा जी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना? ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक आप लोगों को अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।